हेलो अस्सलाम वालेकुम लवली, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल एज ऑलवेज़। तो आज मैं इतने दिनों के बाद बस मैं क्या बताऊं कि आप लोगों के सामने सारी मेरी रूटीन वगैरह सारा कुछ आप लोगों को तो पता है। तो बस ये था कि मैंने सोचा कि मैंने कुछ गाउन्स मंगवाए थे, तो वो मैंने ऑफिस में ही सैंपल आने थे मुझे चेक करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि वो गाउन्स क्या है। अच्छा, और मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह शूट करके रखे हुए थे, लेकिन बस ये होता था कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता था और उसको प्रॉपर एक व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने छोटे छोटे से जो क्लिप्स हैं जो इन दिनों हुआ या जो भी होता रहा, मैंने ट्राई की है कि वो क्लिप्स मैं इसी में अटैच कर दूँ और प्रॉपर व्लॉग इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं। बस यही है कि टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं कनेक्ट रहूँ। तो आप लोग जाकर देखें कि वो कैसे गाउन्स थे, क्या थे, और फिर मिलते हैं गाउन्स देखने के बाद। ये वो गाउन्स थे जो कि आए थे और मुझे ये रेड फ्लोरल वन के लिए तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। अच्छा, जब ये आए थे ना तो मैंने उसी वक्त ऑन द स्पॉट इंस्टा स्टोरी अपलोड की थी कि विच वन। तो मुझे रेड वाले के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आए थे कि फ्लोरल वन, रेड वन। तो पर्सनली मुझे भी वही बहुत पसंद आया था और साथ में ये स्टार्स वाला जो था ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो ना ये सैम्पल्स आ गए थे मेरे पास, अब मुझे इसमें से चूज़ करना था। आए तो और भी थे बट मुझे ना 3 मैंने सिलेक्ट कर निकाले थे, जिसमें से मुझे 2 फाइनलाइज़ करने थे। और वैसे ये वाला जो है ना जो मैंने अभी उठाया है फ्लावर्स वाला, ये भी अच्छा था, बट मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा है कि अभी आप 2 कर लें पसंद, फिर हमारे न्यू स्टाइल्स भी आने हैं तो आप उसका वेट कर लीजिएगा। क्योंकि सर्दियों में ना मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं ये लॉन्ग गाउन्स या फिर कोट हो गया, तो मैं ऑफ़िस वगैरह आते हुए ये वेयर कर लेती हूँ। तो उसमें ये है कि आप प्रॉपर पैक भी रहते हो और कंफर्टेबल भी रहता है और सर्दी भी कम लगती है। अंदर आपने कुछ भी पहना हुआ हो, अक्सर ऐसा होता है कि भाई हम जल्दी जल्दी में आ रहे होते हैं तो आपको ये गाउन्स काफ़ी हेल्प कर जाते हैं। और जो कोट होता है वो भी मुझे बड़ा पसंद आता है। और ना बस ये था कि मैं इसको सेट कर 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 रख रख कर दिखा रही थी आप लोगों को भी, ताकि आप लोगों को भी प्रॉपरली दिख सके भाई कि कैसे हैं। फ्लोरल वन ये जो रेड वाला है ना, ये पर्सनली मेरे भी बहुत ज़्यादा दिल पे लगा है और फिर मैंने इसको ऑर्डर कर ही दिया। ये वाला भी किया था और एक है वो स्टार वाला जो था ना वो भी किया था, तो ये दोनों ही मैंने कर दिए थे। ये वाला भी मुझे पसंद आया था बट मैंने कहा कि चलो अभी रहने। तो जी लुक एट माई नाश्ता जो मैं रोज़ आकर करती हूँ ऑफिस। ये मेरे रस्क केक और ये मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। तो इसके घर पे मुझसे नाश्ता नहीं होता है, तो अब मैं नाश्ता करती हूँ और नाश्ते के बाद आपको दिखाती हूँ। तो जी है कोई इतना बन के मैं क्यों आई हूँ, अचानक से एकदम से रेडी हो गई मैं जाने के टाइम पे। असल में सीन कुछ यूँ हुआ कि आप लोग पहले पढ़ें कि सीन क्या हुआ। तो आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा कि सीन क्या हुआ। तो ये है मैं और मेरी प्यारी दोस्त, हमारे वाक़यात और हमारे किस्से के हमारे मिलने के प्लान्स ऐसे होते हैं। कभी कभी तो हम महीनों महीनों नहीं मिलेंगे और कभी मिलेंगे तो बस दिल करेगा कि बस मिलो 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 मिलो। और हमने बस प्लान बनाना ही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई वो फिर कभी आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो फ्री होती है तो मैं बिज़ी होती हूँ, मैं बिज़ी होती हूँ तो वो फ्री होती है। हम दोनों की ऑफ डे भी सेम डे नहीं होती है, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे से मिलना। लगे ऐसा नहीं कि हमारा घर बहुत दूर है एक दूसरे से, ना इतना दूर है ना इतना करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। हाँ, कन्वेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है बट फिर भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन बस हम दोनों बेचारे, जो उसका हाल वो मेरा हाल, मेरा दुख उसका दुख, एक ही दुख है। तो अभी जब मैंने खाना वाना खाया तो बस हमारा एकदम से अचानक से प्लान बन गया ये कि अभी बस मैं घर जाने से पहले उसके पास जाऊंगी और बस आज हम मिलेंगे। बस फिर आज बहुत बातें होंगी, मुझे तो डर लग रहा है अभी से ही। तो बस हम लोगों ने रास्ते से ये माल्ट लिए थे, क्योंकि आजकल कोल्ड ड्रिंक हम दोनों ही बड़ी अवॉइड कर रहे हैं।
तो बस हम लोग बैठ के माल्ट पी रहे थे, गर्म हो गए थे तो हमने इसमें आइस क्यूब डाली और हम दोनों बैठ के चिल कर रहे थे और बस बातें और हम दोनों इतने दिनों के बाद मिले थे कि बस हम लोग ना अपने दुख दर्द गम सारे लेकर बैठ गए थे। इतने दिनों के बाद दो दोस्तों की महफ़िल जमी और लिटरली मैंने उसको ना आज मैंने इसको कहा क्या मैं नहीं आ रही ना, तो मैंने कहा फिर कभी आ जाऊँगी, तो उसने मुझे लिखा कि फिर कभी नहीं आता। और वाकई में हम दोनों के में फिर कभी नहीं आता। हमारे प्लान्स ऐसे बन रहे हैं जैसे कि पता नहीं हम लोग कौन से मीले फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं जो हमारे ना प्लान्स नहीं बनते हैं। तो बस आज हम लोग बैठ गए थे सुकून से एक दूसरे के गम शेयर करने के लिए।